राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय, कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल भी। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। एक धीमा जहर किस तरह एक परिवार की बर्बादी का सबब बन सकता है, ये अलका से बेहतर कौन जान सकता है। पति के पान मसाला खाने की आदत से अलका वाकिफ तो थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि दबे पांव पान मसाला किस तरह उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। जब तक इस बात का एहसास अलका और उनके पति राजीव को होता, बहुत देर हो चुकी थी। अलका जी, पान मसाला खाने की आदत थी आपके पति को? यस। कितना खाते थे? इन स्टार्टिंग तो बहुत ज्यादा खाते थे, बाद में धीरे धीरे कम कर दिया था, लेकिन पान मसाला लास्ट में छोड़ने के 1 साल बाद उनको कैंसर के सिम्टम्स टंग में दिखे थे। आपने कहा कि शुरू में बहुत खाते थे। हाँ, बहुत मतलब कितना? बहुत इन सेंस मतलब यू कैन से एक चेन में खाते थे कंटिन्यूअसली। और उसका सबसे एक जो उनका वीक पॉइंट था, जैसे नॉर्मली लोग पान मसाला खाते हैं तो च्यू करते हैं या थूक देते हैं या सॉलो, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो उसको यहाँ पे दबा के रखते थे और वो उससे उनका जो जॉ था वो छोटा ही होता रहा और उसने जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो पर्टिकुलरली एक ही पार्ट पे वो लगातार रहने की वजह से उसी पॉइंट पर उसने जो है अपने सिम्टम्स ज्यादा इंडिकेट किए थे और वहीं पे उनको कैंसर भी हुआ था बाद में छोड़ने के बाद। कैंसर के सबसे शुरुआती लक्षण क्या दिखाई दिए थे? उनका जो पहला सिम्टम दिखा था, उनके टंग के लोअर पार्ट में एक छोटा सा वाइट कलर का एक छाला सा था जिसमें पेन वगैरह नहीं होता था तो उसको राजीव ने अवॉइड किया और उसने काफी लंबे टाइम वैसे ही रहा वो मुंह पे। तो अगर हो सकता है कि स्टार्टिंग में देख लिया होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, बट वो तब लोकेट हो पाया। उनको भी तब शायद एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा टिपिकल हो रहा है जब उनके लिम्फ नोड्स पे इफेक्ट आने लगा था, थ्रोट में। अच्छा। उनको सॉलो में प्रॉब्लम होने लगा था। फिर वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ने लगी कि उनको च्यू करने में भी प्रॉब्लम होने लगा था। काफी अच्छे साइज का था वो छाला, वो बढ़ता गया। हाँ, वो बढ़ता गया, वो उसे अवॉइड करते रहे। फिर ये हुआ कि जब ज्यादा लोकेट होने लगा तो फिर हमने तुरंत ही टेस्ट वगैरह कराए, सलाइवा, MR वगैरह, तो उसमें तुरंत ही निकल आया था कि इट्स कैंसर। फिर चीजें होते होते अल्टीमेटली दे हैव डिक्लेयर्ड कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है राजीव के पास। दो ही ऑप्शन हो सकते थे मेरे पास, या तो मैं टूट जाऊं और या मैं खड़ी हो जाऊं, लेकिन बच्चों के लिए मुझे खड़ा होना है एंड आई हैव टू फुलफिल ऑल द ड्रीम्स ऑफ राजीव व्हिच ही हैव लेफ्ट, तो आई हैव टू डू। और आप लोगों के बीच इस चीज की जागरूकता फैलाने? डेफिनेटली मैम, क्योंकि झेलने वाला झेलता भी है। हर चीज का नुकसान होता है, आपकी सेहत का, आपके पैसे का, इमोशंस का, और जो चला जाता है उसके पीछे रहने वालों के लिए लाइफ टाइम जो नुकसान होता है उसका फुलफिल कोई नहीं कर पाता है। अलका, आप हमारे व्यूअर्स को जिंदगी लाइव देखने वालों के लिए आज कोई मैसेज देना चाहते हैं? सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हार्टली रिक्वेस्ट है कि सब लोग टबैको को अवॉइड करें। वो किसी भी रूप में हो तंबाकू, वो सिर्फ जान लेता है, जान देता नहीं। जिंदगियां देता नहीं है, जिंदगियां खींच ले जाता है। और बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो पीछे रह जाते हैं, और मुझे लगता है उसके दर्द को देख के महसूस करना चाहिए कि तंबाकू कितना नुकसान दे सकता है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जीभ भी काटा हुआ सी शेप में, जिससे कि आवाज बोल नहीं पाते हैं, साफ क्लियर नहीं होता। और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारी आई, बहुत सारी दिक्कत आई। अब इनके कैंसर हो जाने के कारण मैंने अपने 6 महीने के बच्चों को छोड़ दिया। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम।
खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। जिंदगी ने दोनों हाथों से दामन में खुशियां भरी थी। अच्छी खासी चलती दुकान, खुशहाल परिवार और उज्जवल भविष्य। लेकिन खुशियों के रास्ते पर दौड़ती जिंदगी ने एक खतरनाक यू टर्न लिया। 10 साल पुरानी तंबाकू की लत तो दिलीप चाहकर भी नहीं छोड़ पाए। नतीजा ये हुआ कि दिलीप की दुकान, आमदनी, जमा पूंजी, खुशियां सब उनसे छूट गई। दिलीप और उनकी पत्नी रंजू आज हमारे साथ हैं। रंजू, क्या हुआ दिलीप को? मैडम पहले मुंह में बोले कि मेरा मुंह में छाला आ गया, जैसे जनरली सब बोलते हैं मुंह पक जाना, उस तरह से बोले मेरे मुंह में ना छाला आ गया। तो जो सब बोले कि ये खाइए वो खाइए, घरेलू उपाय, पान खाइए, मतलब मिर्ची मत खाइए, तो ऐसे करते रहे। लेकिन 1 महीना ऐसे बीत गया और फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं आप डॉक्टर को दिखाइए, तो वो बोले कि तुम इसका टेस्ट करवाओ, बायोप्सी का टेस्ट करवाओ, ये ठीक नहीं लग रहा, ये घाव जैसा लग रहा है तुमको, जख्म है, तो तुम इसको ठीक से मतलब करवाओ। फिर वही टेस्ट हुआ तो उसमें इनका कैंसर निकल गया। गुटखा खाते थे? तंबाकू का सेवन ज्यादा करते थे, गुटखा भी थोड़ा बहुत कभी दोस्तों के साथ, लेकिन तंबाकू मेन था। और 10 साल खूब तंबाकू जमकर खाई। सिगरेट भी पीते थे? पूरे दिन कितनी तंबाकू आप खा लेते थे?
10 से 12 बार। 10 से 12 बार। आपने कभी मना नहीं किया? मैंने तो मना किया, जब मैं देखती थी तो मैं मना भी करती थी, कई बार हाथ से भी फेंक देती थी, लेकिन पीछे में खा लेते थे तो फिर मैं क्या करती थी, दुकान में रहते थे, मैं घर में रहती थी, लेकिन जब मेरे सामने खाते थे तो मैं जरूर इनको 10 बात बोलती थी, मत खाइए ये वो, देखते हैं टीवी पे इतना कुछ होता है, तो बोलते थे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, ऐसे सब वो सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी नहीं होता। और मैं जब भी समझ में नहीं आता था कि जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। समझ से आता समय फिर उनकी बात क्यों नहीं सुनते थे आप? यार किसने मेरे बुजुर्ग लोग हाल कुछ नहीं हो रहा है, मैं अभी यंग हूँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, क्या होगा? क्या क्या हुआ इनके ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट में तो पहले ऑपरेशन हुआ है मैम, उसके बाद रेडिएशन, 30 डेज का रेडिएशन पड़ा है। जीभ भी काटी है ना? जीभ भी काटा हुआ सी शेप में, जिससे कि आवाज बोल नहीं पाते हैं, साफ क्लियर नहीं होता। और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारी आई, बहुत सारी दिक्कत आई। अब इनके कैंसर हो जाने के कारण मैंने अपने 6 महीने के बच्चों को छोड़ दिया। आपको कोई गुस्सा नहीं आया उन पर? सच बोलिएगा। गुस्सा तो बहुत आया मैम, क्योंकि ये क्या एक तरह से पूरी मेरी लाइफ ही स्पॉइल, क्योंकि हर लड़की का शादी होता था, एक बहुत सपना होता है, लेकिन मेरा कोई सपना नहीं पूरा हो सका, बस मैं तो परेशानी ही झेल रही हूँ। दिलीप, आपको पछतावा नहीं होता कि क्या कर दिया मैंने अपने परिवार का? होता है नहीं, अफसोस होता है। कहाँ से लगी थी लत आपको? जो साथी शब्द आ गया समाज में, जो साथी सबसे हुआ। एक मैसेज है आपके लिए। ऑपरेशन के बाद आपको हमने आईसीयू में देखा तो मेरा अंदर से हिल गया, मतलब जब इतना मतलब छोटा 0 स्टेज में इतना प्रॉब्लम हो जाता है, तो बाद में जब आपने खुद को देखा आईने में कि आपको एक गले से लेके यहाँ तक आपको 46 स्टिच लगे हैं, मेटेलिक स्टिच, तो आप देख के हैरान हो गए। आपकी जीभ कटी हुई है, जीभ काट दिया गया था, मतलब ड्यू टू उसका उसमें भी कैंसर हो गया था। आज आप इस बीमारी से बाहर निकल चुके हैं और आपने तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी आज तक सेवन नहीं किया है। और ये क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपको अपने फैमिली से प्यार है। दुकान भी बंद करनी पड़ी थी? जी हाँ, 6 महीने पूरी दुकान बंद रही, इसलिए बिजनेस भी पूरा ठप हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। 6 महीने पूरी बंद रही, अब कुछ भी मतलब बचा नहीं है, बस चल रहा है, किसी तरह जिंदगी घिंचा रही है। कभी आप इनसे कहते हैं कि आपके किए की सजा हमको भुगतनी पड़ रही है? बहुत बार, क्योंकि ये बात तो सच है कि इनकी किए की सजा मुझे ही भुगतनी पड़ रही है, फैमिली मेंबर को भी नहीं, सिर्फ मुझे ज्यादा भुगतनी पड़ रही है। आज हम चाहते हैं कि आप वो सारी महिलाओं को जो चुपचाप अपने पति की बुरी आदतों को झेलती हैं, सहती हैं, ये सोच के कि अब इनसे क्या कहें, इनको क्या रोकें, ये तो सुनते नहीं है, ये तो समझते नहीं है, ऐसी सारी महिलाओं के लिए आप मैसेज दें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से अपने पति को ये समझाइए कि आपकी जिंदगी मेरे से जुड़ी हुई है और आपकी जिंदगी पूरे परिवार से जुड़ी है। अगर आपको कुछ हो जा रहा है तो पूरा परिवार बिखर जा रहा है, इसलिए आप इन सब का सेवन ना करें और हम सबकी जिंदगी को संभालें, सुधारें, क्योंकि आपसे हम सब जुड़े हुए हैं, हमसे आप जुड़े हुए हैं। इट्स जस्ट एक माइंडलेस सी चीज होती है कि और कुछ मुझे करना नहीं, मुझे पहले एक सिगरेट पीनी है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, वो बस अंदर से एक तलब सी आती है। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कितना भी मुश्किल और खतरा भरा रास्ता हो, बेखौफ खबरों की जड़ तक जाते हैं हम। दिन दहाड़े काटा जा रहा है, कहीं भी कभी भी ब्लास्ट करके इस पुल को उड़ाया गया है, काफिले अंधाधुंध फायरिंग की गई। रहते हैं हम मौजूद, पुलिस भारी संख्या में सबसे पहले खबरें। कोर्ट फिक्सिंग में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मरीजों का दर्द सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता। आदमी को मार रही है, कौन कर रही है? सीबीआई नहीं देख रही है। सेफ नहीं फील कर रहे हैं। सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। रति ने अपनी जिंदगी के 39 साल सिगरेट को छुआ तक नहीं था और आज हालत यह है कि 47 साल की रति का ना ही दिन सिगरेट के बिना शुरू होता है और ना ही शाम ढलती है सिगरेट के बिना। पिछले 8 साल में रति की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इस बुरी आदत का शिकार हुई और क्या वजह है कि वो चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रही हैं। रति, मुझे सुनकर यकीन नहीं हुआ था और शायद किसी को भी नहीं होगा कि एक महिला जिसने 39 साल की उम्र तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और शायद आप चिढ़ती रही सिगरेट से, वो पिछले 8 साल में एडिक्ट हो गई है, ऑलमोस्ट एन एडिक्ट। यस, बिकॉज पहले तो जब मैं आई वाज मैरिड अर्लियर तो मेरे हस्बैंड स्मोक करते थे बहुत हेवीली और मुझे बहुत चिढ़ थी। मुझे समझ नहीं आता था ये इतना हर वक्त क्यों करना होता है। मैं बड़ी दफा उनको कहती थी कि अब छोड़ दो, कम कर लो, कुछ कर लो, पर वो नहीं होता था उनसे। और फिर जब मैं अराउंड 39 ईयर्स की एज पे जब मैंने शुरू किया तो अब मुझे पता चलता है कि शायद ये भगवान का तरीका था मुझे समझाने का कि टू बी अ लिटिल मोर टॉलरेंट में भी। बट अब मैं भी आई बिकम अ वेरी हैवी स्मोकर नाउ। कैसे शुरू हुआ आप? यू रिमेम्बर द फर्स्ट स्मोक दैट यू टुक? यस, एक्चुअली आई डू। यू नो, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम पर्सनली कुछ साल पहले एंड मैं लोगों से बिल्कुल कट गई थी सब कुछ। तो जब तक मैं उससे निकल के आई तो मैं दोबारा अपनी सोशल लाइफ शुरू की। तो ऐसे दोस्त मिले, यू नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जो सारे स्मोक करते थे। तो एक दफा हम सब बैठे हुए थे तो एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वो स्मोकिंग, साथी चलो मुझे भी ट्राई करना है। बस वहां से शुरू हुआ। फिर वो एक ड्रैग लिया, फिर एक सिगरेट ली, फिर एक सिगरेट खरीदी, फिर 3 खरीदी, फिर एक पैकेट खरीदा। ऐसे करते करते इन अबाउट अ ईयर और सो आई गॉट हुक्ड ऑन। आज मैं अगर आपसे पूछूं आप कितनी सिगरेट पीती? 30 in a day? Yes. I'm not proud of it. I'm not proud of it. मतलब मैंने बहुत कोशिश की है पिछले 3-4 सालों में बहुत तरीकों से छोड़ने की, पर हो ही नहीं पा रहा है। और you know, I've tried nicotine patches, I've tried hypnosis, I've tried counseling. और वैसे मैं पर्सनली बहुत सेल्फ डिटर्मिन्ड पर्सन हूँ, जो ठान लेती हूँ कर लेती हूँ, पर इस एक मामले में मेरे से हो ही नहीं रहा। और मैं आई रियली वांट टू क्विट। I don't like the effect that it's happening. धीरे धीरे जो सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा है वो मुझे पसंद आपको महसूस हो रहा है सेहत? महसूस हो रहा है। क्या क्या? एक तो हर वक्त कॉफ रहती है। अगर मैं जोर से हंसती हूँ तो फिर आई एंड अप कॉफिंग, विच इज आई डोंट लाइक इट। और जब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ थोड़ी तेज तो हांफने लग जाती हूँ। 5 मिनट लगते हैं टू यू नो गेट माई ब्रेथ बैक। एंड यू नो, स्किन पे इफेक्ट होता है, बालों पे इफेक्ट होता है, ये सब द कॉस्मेटिक इफेक्ट्स तो हैं ही। तो ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आई रियली रियली वांट टू क्विट नाउ। क्या होता है? कैन यू डिस्क्राइब जो अर्ज होती है उसको आप डिस्क्राइब कर? इट्स जस्ट यू नो एक माइंडलेस सी चीज होती है कि और कुछ मुझे करना नहीं, मुझे पहले एक सिगरेट पीनी है, मुझे कुछ सोचना नहीं है। यू नो, वो बस अंदर से एक तलब सी आती है। सो हालांकि अगर मैं बहुत बिजी हूँ या कहीं घूम फिर रही हूँ तो मुझे दिल नहीं करता, मैं बिजी रहती हूँ। या बट अगर खाली बैठी हूँ या यू नो बहुत स्ट्रेस्ड हूँ और बैठी हुई हूँ, देन आई फील लाइक हैविंग अ स्मोक। मैसेज आपको सुना। Hi Rats, just want to tell you, you've been struggling with smoking for such a long time and we want you to be well, the kids and I, and we want you to be all right and we want you to be happy most of all. You can do it better without cigarettes. Love you. Dear Rati Masi, I humbly request you, please stop smoking. It is injurious to health. You'll end up in hospital and it won't be good because you have a long life and you have to look after us. So please stop smoking. Oh, it's so sweet. Thank you. आपने कहा आपने निकोटीन पैचेस ट्राई किए जी, हिप्नोसिस ट्राई किया, व्हाट एल्स? काउंसलिंग ट्राई की। काउंसलिंग एंड आई इवन यू नो डिड समथिंग लाइक केप्ट टेलिंग माय फ्रेंड्स दैट मैं छोड़ रही हूँ एंड आई वांट टू क्विट एंड यू स्टॉप मी। सो सारे मिलके एक्चुअली दे डिड ट्राई, बट देन समवेयर it just worked reverse, you know. The more somebody tell me don't, the more I wanted to, चाहे वो मैं छिपके करूँ उनसे या जो भी, पर I don't know क्यों इसमें मेरी डिटर्मिनेशन काम ही नहीं कर रही। हमारे साथ टाटा इंस्टीट्यूट से डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी भी हैं। डॉक्टर,
Yeah, Rati, the problem is that nobody can ever tell you that any of these drugs, whether it is Champix, whether it is nicotine, कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कि आपको सहायता कर सके। इस देश में सिर्फ 2% लोग तंबाकू छोड़ पाते हैं और 25% उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। सिर्फ 2% लोग छोड़ पाते हैं, वो भी बीमारियों को जब उनको लग जाती है उसके बाद। That's scary. नहीं छूटती है, बहुत मुश्किल है। और सारा जो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, इफ यू कांट स्टॉप, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्टार्टिंग इट। That I do. So I would say that you take up anti-tobacco campaign in your personal life and perhaps that will give you commitment. आपको शायद एक commitment मिलेगा। That's a very good idea, doctor. कि अगर मैं अपने उदाहरण से लोगों को समझा सकूं, तो शायद धीरे धीरे करके आपके अंदर भी एक ख्याल जागेगा कि मैं दूसरों को कह रही हूँ छोड़ो छोड़ो, तो मैं खुद भी करूंगी। बट आपको लगता है कि एंटी टोबैको कैंपेन आप ज्वाइन करें तो I think it's a brilliant idea because I myself am an advertising professional, so it's easy for me to go that route. And कभी सोचा नहीं आपने? नहीं, actually कभी ख्याल नहीं आया ऐसा। But thank you so much, doctor. Will you do it? I will. Great. 100%. हुक्का एक तरीके का निकोटिन डिलीवरी सिस्टम है, और ये जो हुक्का कंपनी वाले कहते हैं कि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर एंड व्हाटएवर फ्लेवर, वो सब गुमराह करने के लिए है। हम बसाते हैं नई दुनिया। Solace Heights, beyond all expectations. आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या अकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल भी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल भी।
ये जानते हुए भी कि तंबाकू के सेवन से नुकसान होता है, ये आदत छूटती क्यों नहीं? लोग सालों तक कोशिश करते हैं लेकिन ये लत छूटती क्यों नहीं? क्या है इसका इलाज? क्यों हमारे देश के इतने युवा तंबाकू का शिकार हैं? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं टाटा मेमोरियल के डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे युवा ऑडियंस इस वक्त है और इनके कुछ सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो स्मोकिंग करते हैं या सिगरेट पीते हैं वो उनके लिए तो घातक है ही, लेकिन जो उनके आसपास रहते हैं और जो इन चीजों का सेवन नहीं करते वो उनके लिए कितना घातक है? सिगरेट या बीड़ी या हुक्के से जो धुआं निकला उसमें वो सारे रसायन होते हैं जो कि कैंसर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, एम्फाइसीमा, एस्थमा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस, जिसका कि सेकेंड हैंड स्मोक से सीधा संबंध है। और इसीलिए ये कानून है कि किसी भी पब्लिक स्पेस में स्मोकिंग बैंड है। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में और मेरे कॉलेज में आजकल हुक्का लाउंज का बहुत एक ट्रेंड सा चल गया है, तो ये हुक्का बार, तो जो ये हुक्का होता है ये कितना हार्मफुल होता है? हुक्का एक तरीके का निकोटिन डिलीवरी सिस्टम है, और ये जो हुक्का कंपनी वाले कहते हैं कि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड ऑरेंज फ्लेवर एंड व्हाटएवर फ्लेवर, वो सब गुमराह करने के लिए है। तो चूंकि उसमें निकोटीन होता है, टोबैको होता है, तो वो एडिक्टिव होता है और उससे वो सारी बीमारियां होती हैं जो कि एक सिगरेट स्मोकर को होगी या एक बीड़ी स्मोकर को होगी। और वो जो बच्चे अपने दोस्तों को कंपनी देने के लिए हुक्का लाउंज में जाते हैं या हुक्का बार में जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होंगी। हमने एक स्टडी की थी कि हमारा देवनार डंपिंग ग्राउंड है, जहां पे कि सारा मुंबई का कचरा फेंका जाता है, उसको जलाया जाता है जिससे कि कचरे का डिस्पोजल हो। हुक्का बार का जो एयर क्वालिटी है वो देवनार डंपिंग ग्राउंड से भी खराब था। तो आखिर ये ई सिगरेट है क्या, और इसका क्या हमारे स्वास्थ्य पे वो इफेक्ट नहीं पड़ता है जो ये नॉर्मल सिगरेट से पड़ता है? सिगरेट का जो एडिक्शन का कारण है, आसक्ति का कारण है, वो है निकोटीन, और वही निकोटीन जो है ई सिगरेट्स के अंदर में होता है। और ई सिगरेट को सेफ कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि निकोटीन जो एक सब्सटेंस है वो बहुत कम मात्रा में भी बहुत घातक है, और अगर उसको डॉक्टर्स के सुपरविजन में निकोटीन रिप्लेसमेंट के रूप में तंबाकू छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसको काउंटर से खरीद के ई सिगरेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो निकोटीन एक बहुत घातक, उससे बहुत सारी हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और अभी रिसेंट जो शोध बताते हैं कि निकोटीन से भी कैंसर की संभावना है। आंकड़े कहते हैं कि 2020 तक HIV या एक्सीडेंट्स के कारण होने वाली मौत की तुलना में तंबाकू से सबसे ज्यादा मौतें होंगी। लेकिन जानते हैं तकलीफ की बात क्या है? अगर आप किसी से कहेंगे कि वो सिगरेट ना पिए या तंबाकू ना खाए तो वो अपना नशा तो नहीं छोड़ेगा, हो सकता है आपसे मिलना जुलना छोड़ दे। नशे का आदी कोई भी शख्स ये सुनना नहीं चाहता कि उसका नशा कितना घातक है। तो चलिए, आज हम आपसे नहीं कहेंगे कि तंबाकू छोड़ दीजिए। हमने आपको कुछ लोगों से मिलवा दिया जो आप ही की तरह तंबाकू के आदी थे। आपको उनकी हालत भी दिखा दी जो आपकी तरह ही सोचते थे कि उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब फैसला तो आप ही को करना है कि आप तंबाकू की अपनी लत या कहीं जिद जारी रखना चाहते हैं या जिद छोड़कर अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। आप धुएं के गुबार में जीना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए ताजी हवा चाहते हैं। आप बुढ़ापा अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए बिताना चाहते हैं या अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए। फैसला तो अब आप ही को करना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और आप ही तय करेंगे कि इसे डेड बनाना है या लाइव। तंबाकू खाना गंदी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है। सिगरेट पीना बुरी बात है। सिगरेट पीना बुरी बात है। I love my kids and I want to give them a healthy life and a better environment. So please don't smoke. I love my family. I love my friends. So I don't smoke. प्लीज अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। क्विट स्मोकिंग।